बंदी छोड़ की जय। साथियों, सुमरन के अंग में गरीबदास जी कहते हैं, यदि परमात्मा का उस कसक तड़प के साथ नाम जपा जाए तो विशेषता शीघ्र लाभ होता है। साथियों, जैसे हाथी ने मौत के भय से नाम उच्चारा था, केवल राह ही बोल पाया था, फिर डूब जाना था। इसको संतों ने निरंकार धुन लगन कहा है। कई संत जन दीक्षा मंत्रों में निरंकार नाम जाप करने को देते हैं, वह उचित नहीं है। साथियों, जैसे कहीं संत सत्संग करता है तो उसे विशेष तड़प के साथ परमात्मा की महिमा सुननी चाहिए। उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं को भी उसी तड़प निरंकार वाली लगन से सत्संग सुनना चाहिए। उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों को ज्ञान यज्ञ का समान लाभ मिलता है। मित्रों, घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने घोर तप को तपते हैं, वे राक्षस स्वभाव के हैं। उपरोक्त कथा से भी तपस्वियों का चरित्र स्पष्ट है कि हूँ के मन में क्या बकवास आई। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की जांच कराने वाले चले मतंग ऋषि के डील डोल अत्यंत मोटे शरीर को देखकर दोष निकालने लगे। भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक है। मतंग तपस्वी ने भी विवेक से काम न लेकर स्वभाव ही बरता, दोनों को साफ दे दिया, जिस कारण से वे पशु तथा जलचर योनि को प्राप्त हुए। 10,000 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, कितने कष्ट उठाए। यदि मतंग ऋषि उनको समझाते कि साधक को शक्ति तो परमात्मा में है, शेष हम तो उसके मजदूर हैं। जितनी मजदूरी साधना करते हैं, उतनी दिहाड़ी यानी भक्ति शक्ति सिद्धि दे देते हैं। साधक को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। इस प्रकार समझने से भी भक्त अवश्य अपना मूर्ख उद्देश्य त्याग कर कष्ट से बच जाते हैं। परंतु यह बुद्धि ना गुरु में ना चेलों में, फिर तो यही ड्रामा चलता रहेगा। मित्रों, गरीबदास जी कहते हैं, तपस्या से क्या लाभ होता है। मित्रों, तप से राज मध्य मानम, जन्म तीसरे सूकर स्वानम। गरीबदास जी कहते हैं, तप से राज्य की प्राप्ति होती है, यानी राजा बनता है। राजा में अहंकार अधिक होता है। अहंकार के कारण अनेकों पाप कर डालता है। फिर अगले जन्म में सुअर तथा श्वान कुत्ता बनता है। पहला मनुष्य जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना तप करके नष्ट किया, दूसरा जीवन राजा करके खो दिया। मित्रों, ये सभी प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।